क्या आप भी कभी इतने अच्छे बन गए कि लोग आपका फायदा उठाने लगे? क्या दूसरों को ना कहते हुए आपको डर लगता है कि कहीं आप बुरे इंसान ना कहलाएं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको सिखाएगी कि अच्छाई और आत्मसम्मान के बीच संतुलन कितना जरूरी है। यह है कहानी सुभद्र की, एक भिक्षु जो इतना अच्छा था कि वह खुद को ही खो बैठा। पर फिर एक दिन बुद्ध ने उसे एक वीणा की ध्वनि से वह सीख दी जिसने उसका जीवन ही बदल डाला। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें शायद आप खुद को देख पाएं। स्वागत है आपका सोर टू न्यू हाइट्स में। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक सुंदर गांव में एक युवक रहता था, सुभद्र। वह बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और सेवाभावी था। उसकी माता अक्सर कहती, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को दुख मत देना। दूसरों की भलाई ही सच्चा धर्म है। सुभद्र ने यह बात दिल पर ले ली। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, हमेशा दूसरों की मदद करता और अपनी इच्छाओं को सबसे पीछे रखता। गांव में सभी उसे देवता जैसा लड़का कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस अच्छाई के पीछे एक डर छिपा था, टकराव का डर। सुभद्र को लगता, अगर उसने कभी ना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे और वह अच्छा इंसान नहीं कहलाएगा। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में विश्राम कर रहे हैं। सुभद्र उन्हें सुनने गया। बुद्ध ने वहां उपदेश दिया, जो केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जीता है, वह स्वयं को खो देता है। सुभद्र को यह वाक्य भीतर तक छू गया। उसने उसी दिन संन्यास लेने का निश्चय किया और बुद्ध के संघ में शामिल हो गया। बुद्ध का संघ एक अनुशासित लेकिन शांतिपूर्ण स्थान था। वहां ध्यान, सेवा और समर्पण का वातावरण था। सुभद्र को लगा कि उसने सही निर्णय लिया है। वह दिन रात सेवा में लग गया। साथ ही भिक्षु जब थकते, वह उनका काम भी कर देता। कोई बीमार होता तो रात भर सेवा करता। कुछ भिक्षु उसका आदर करते, लेकिन कुछ ने उसकी विनम्रता को कमजोरी समझ लिया। धीरे धीरे कुछ स्वार्थी भिक्षु उससे कहने लगे, सुभद्र, मेरी झाड़ू लगवा देना। सुभद्र, आज मेरी पंक्ति में भिक्षा ले आना। तुम तो शांत ही रहते हो, थोड़ा और काम कर लो। सुभद्र सब कुछ सहता रहा। वह सोचता, अगर मैं मना कर दूंगा तो शायद मैं अहंकारी बन जाऊंगा। बुद्ध तो यही सिखाते हैं कि अहिंसा और सेवा ही धर्म है। एक दिन लगातार सेवा और अनदेखी के कारण सुभद्र बीमार पड़ गया। वह फिर भी सेवा करता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में नींद नहीं और मन में एक गहरा खालीपन था। बुद्ध ने यह सब देखा। उन्होंने ध्यान किया कि सुभद्र अब भीतर से टूट रहा है। उन्होंने एक सभा बुलाई और सुभद्र को बुलाया। बुद्ध ने सुभद्र से पूछा, सुभद्र, क्या तुम सुखी हो? सुभद्र ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं नहीं जानता भगवान, मैं सबकी सेवा करता हूं, किसी को दुख नहीं देता, पर अब अंदर कुछ जलने लगा है। लगता है जैसे मैं खुद अपने लिए कुछ भी नहीं हूं। बुद्ध ने अपने पास से एक वीणा उठाई और सुभद्र से कहा, इस वीणा को देखो, यदि मैं इसकी तारें बहुत ज्यादा कस दूं तो क्या होगा? वह टूट जाएंगी, सुभद्र ने उत्तर दिया। और यदि मैं उन्हें बहुत ढीला छोड़ दूं तो वह सुर नहीं देंगी भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन भी एक वीणा है सुभद्र। बहुत कसाव यानी कठोरता वह तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा डील यानी अच्छाई की अति वह तुम्हें बेआवाज बना देगी। और जब आत्मा से आवाज ही ना निकले तो जीवन का संगीत कैसे बजेगा? सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध की दृष्टि गंभीर थी। सुभद्र, विनम्रता अच्छी है, पर जब विनम्रता आत्मसम्मान को निगलने लगे तब वह पुण्य नहीं, आत्म विनाश बन जाती है। सच्चा भिक्षु वह है जो सेवा करे लेकिन अपनी सीमाएं भी जाने, जो प्रेम करे पर स्वयं को भी समझे, और जो नहीं कहना भी जानता हो जब धर्म की रक्षा के लिए वह जरूरी हो। उस दिन के बाद सुभद्र बदल गया। उसने सेवा करना नहीं छोड़ा, पर अब वह आत्मसम्मान के साथ जीता था। वह तब मदद करता जब सही लगे और मना करता जब आवश्यकता हो। धीरे धीरे लोग भी उसका नया रूप समझने लगे। एक भिक्षु जो शांत था पर कमजोर नहीं, विनम्र था पर अदृश्य नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब सुभद्र न केवल अच्छा है बल्कि समझदार भी है। सीख, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है, अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वह तुम्हारा आत्मसम्मान न छीने।
अगर तुम हर किसी को प्रसन्न करने लगो तो अंत में खुद को खो दोगे।